बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आपकी नेक ख्वाहिशात दुआएं तमन्नाएं सब पूरी हों। यहाँ पे मैं आज ओजरी पका रही थी। बकरे की ये ओजरी है, मटन ओजरी। तो ये मैंने पहले इसको साफ़ किया, क्लीन किया। ये तब ना कटिंग करके तो फ्रीज़र में रख दी थी, तो जिससे ये देखिए इसके अंदर बर्फ़ पूरी तरीके से जम चुकी है। अभी मैंने ये पानी बॉयल करके ना तो इसके अंदर ऐड कर दिया। गरम है इसलिए मेरा हाथ नहीं लग रहा, तो बहुत पानी गरम है। अब ये देखिए पानी गरम अगर डालेंगे ना तो इस तरह ये क्लीन हो जाती है बहुत अच्छे से। लेकिन इसका बेस्ट तरीका ये है कि अब जब हम इसको पूरी जो होती है ना साबुत, तभी हम इसको क्लीन करें तो ईज़ी हो जाता है। ऐसे बहुत मुश्किल होती है और बहुत देर लगती है। तो ये देखिए लेकिन होती बहुत अच्छे तरीके से ऐसे साफ़ है, बहुत क्लीन सी हो जाती है। नीट क्लीन गरम पानी आप ऐड करेंगे ना, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो मैंने जहाँ गर्म पानी इसके अंदर ऐड किया तो फुल गर्म पानी था, मेरा हाथ बिल्कुल नहीं लग रहा था। लेकिन अगर आप पहले वैसे करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगी। यहाँ फिर मैंने इसको ठंडे पानी से कर लिया। गर्म पानी से अच्छे से वॉश करके फिर मैंने ठंडे पानी से इसको वॉश कर रही हूँ। अब वहाँ गर्म पानी से क्लीन कर लिया था अच्छे से। इसे आपने बहुत अच्छे से अगर इसे आपने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया तो समझिए ये आपकी बहुत अच्छे से बनेगी। और यहाँ पे अब ये लास्ट में मैंने अभी इसके अंदर पानी ऐड किया हुआ है, क्लीन साफ़ पानी आम टैप का। तो इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून भर के मैंने सिरका ऐड किया है, ठीक है। सिरके के साथ इसको अच्छे से मैंने मसल लिया है, तो इसकी जितनी भी स्मेल कुछ भी नहीं आएगा। आप ऐसे पका के देखिएगा, बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे क्लीन कर ली थी मैंने। अब ये 4-5 अदद ग्रीन चिली है, प्याज है, टमाटर है, 2 बड़े साइज़ के कटे हुए, 2 बड़े साइज़ के कटिंग किए हुए मेरे पास प्याज हैं। तो ये मैंने इसके अंदर ओजरी के अंदर ऐड कर दिए हैं। तमाम चीज़ों को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ये मैं कुकर में बिल्कुल नहीं बनाऊँगी, कढ़ाई में ही बनाऊँगी और देखिएगा बहुत अच्छे से हमारी गल जाएगी, हमें कुकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे फ्रेश मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून कुटा हुआ, वो ऐड कर दिया है। ये इसके अंदर बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। तो इसके बाद थोड़े से स्पाइसेस हैं वो ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पे सॉल्ट है 1 टीस्पून, ये मैंने ऐड कर दिया है। ये रेड चिली पाउडर है, ये हाफ़ टी स्पून। मैं रेड चिली पाउडर बहुत कम यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने ये हाफ़ ही किया है। हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर हल्दी ऐड की है। ये बहुत ज़रूरी है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये ज़रूर मस्ट करिएगा आप। तो और ये हमारा है खुश्क धनिया पाउडर, थोड़ा मोटा कूटा हुआ है, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। बस हमें और स्पाइसेस ऐड नहीं करने और 1 ग्लास पानी ऐड कर देना है बस। तो इसे अब हम रख देंगे अपनी फ्लेम ऑन करके और इसे मैं फिर कवर कर दूँगी और फिर जब इसे मैं बीच में 1-2 बार चेक करूँगी, जब गल चुकी तो फिर इसके बाद हम देखेंगे। अभी मैं इसे कवर कर दूँगी और इसे छोड़ दूँगी पकने के लिए। अब यहाँ पे देखिए इसे पकते हुए 15 मिनट तकरीबन हो चुके हैं और मैंने ये एक बार चेक किया है कि मैं चेक करूँ कि ये कितनी गल चुकी है, क्योंकि हमने यहाँ प्रेशर कुकर नहीं लगाया। तो यहाँ मुझे ना थोड़ा-सा लग रहा था कि मैं 5 मिनट के लिए इसे और कवर कर दूँ, इसलिए फिर मैंने इसे 5 मिनट के लिए ना और कवर लगा के छोड़ दिया कि थोड़ी-सी और हो जाए। ज़्यादा गल जाएगी तो अच्छे से फिर सॉफ्ट हो जाएगी ना तो अच्छे से बन जाएगी। इसलिए मैंने इसे कवर कर दिया 5 मिनट के लिए और यहाँ 5-6 मिनट हो चुके थे, तो मैंने एक बार मैंने कहा फिर चेक करती हूँ, तो यहाँ पे ये हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, बहुत अच्छे से बिना प्रेशर कुकर के। तो ये अब हम इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना, ये देखिए हमने 1 ग्लास ही पानी ऐड किया था इसके अंदर, 1 बड़ा ग्लास पानी का। इसके बाद मैंने इसके अंदर बिल्कुल कुछ नहीं किया। आप इसे रख के अपने एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं और ये झटपट बन जाएगी। हमें गर्मी में किचन में खड़े होना भी नहीं पड़ेगा। तो अब मैं जो इसका एक्स्ट्रा पानी है ना, वो ड्राई कर लूँगी। इसे कवर नहीं करूँगी, अब इसको ऐसे ही ड्राई कर लिया एक्स्ट्रा पानी को। अब यहाँ पे 2 बड़े जो सर्विंग स्पून है हमारे, वो मैंने घी ऐड कर दिया है इसके अंदर। आप कुकिंग ऑयल कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ये मैं इसके अंदर मैंने देसी घी ऐड किया है, क्योंकि मैं ये अपने अब्बू के लिए बना रही हूँ, तो मुझे उन्हीं को ये देनी है, तो इसलिए मैंने उनके लिए देसी घी यहाँ पे ऐड किया है। आप यहाँ पे कोई भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने इसके अंदर ये
ब्लैक पेपर है 2 टीस्पून है ये ऐड किया। आपको पता रेड चिली पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून किया था, मैं रेड चिली ज़्यादा यूज़ नहीं करती, इसलिए मैंने ये अब लास्ट में जब हमने घी ऐड किया है तो 2 टीस्पून जो है मैंने काली मिर्च के ऐड कर दिए हैं। अब इसके साथ मैं अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी। जब हमारे यहाँ पे जो मेन है ना इसकी भुनाई है। अब ये देखिए हमारा जो ऑयल है, घी है ऊपर छोड़ दिया है। तो यहाँ पे 2 ग्रीन चिली है बारीक कटिंग करके मैंने वो ऐड कर दी है लास्ट में, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमारी जो ये औजरी का सालन है बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। इसकी भुनाई भी बहुत अच्छे से हो गई है। आप इसको ऐसे ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको यकीनन ये पसंद आएगी। और लास्ट में मैंने इसके अंदर गरम मसाला होममेड पिसा हुआ वो मैंने ऐड कर दिया है। तो इससे इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी और माशाल्लाह से, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। जब बन के तैयार हुई थी ना बहुत अच्छा इसका टेस्ट था। आप भी ऐसे ट्राई ज़रूर करिएगा। जो नहीं खाता ना वो भी यकीनन ये खाएगा और रेसिपी भी पूछेगा। तो यहाँ पे ये हमारी हो गई है तैयार। मैं कर दूँगी फ्लेम इसकी अब ऑफ़। तो इसे ठंडा हो करने के लिए रखती हूँ, फिर मैं इसको सर्व करती हूँ। यहाँ पे लास्ट में मैं इसके अंदर ना धनिया ऐड कर दूँगी साथ ही। यहाँ पे फ्रेश धनिया, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, ये आप ज़रूर ऐड किया करें और बहुत अच्छी सालन की जो लुक है वो बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैंने लास्ट में कर दिया। बस अब हमारा ये डन है, तो अब मैं फ्लेम कर दूँगी ऑफ़। अब यहाँ पे देखिए मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी। जो हमारा सालन ठंडा हो चुका है, आप चेक करें ऊपर माशाल्लाह से घी कैसे आ गया है। तो बहुत अच्छे से ये मसाला औजरी भुन के तैयार हुई थी। इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। यहाँ पे मैं इसके एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो आप भी इसको ऐसे ही ट्राई करिएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पे कोई न्यू है तो प्लीज़ लाइक करते जाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। आपकी सपोर्ट का, आपकी प्यार का, आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।